भ्रष्टाचारियों 73 सालों में जनता को खून के आंसू रुला रुला कर मारा है। भ्रष्टाचारियों 73 साल में जनता को खून के आंसू रुला रुला कर मारा है, इसलिए तीसरी धारा है। लोग पूछते हैं ना तीसरी धारा है, बोलते रहो। तुमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाने कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है, इसलिए तीसरी धारा है। और जितने बार हम तीसरी धारा कहते हैं, पूजनीय दीदी जी बैठी, उनके हम चरणों में वंदन भी कर रहे हैं उसी समय जिस समय हम कहते हैं, इसलिए तीसरी धारा है। और हम भी कह रहे हैं कि जब जो तीसरी धारा कहें तो तालियां बजाएं। पीछे वाले सोच रहे हैं हमें कौन कोई देख रहा है, हम देख रहे हैं पीछे वालों को। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तीसरी धारा है। यहां गरीब आज भी बेबस, असहाय, मजबूर और बेसहारा है, इसलिए तीसरी धारा है। तुमने सिर्फ कुर्सी के लिए जाति और धर्म का कर दिया बंटवारा है, इसलिए तीसरी धारा है। और भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई की आग में जल रहा ये देश सारा है, इसलिए तीसरी धारा है। और सत्ता परिवर्तन के अलावा अब दूसरा नहीं कोई चारा है, इसलिए तीसरी धारा है। वाह 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 वाह, तालियां बजाए, तालियां हो जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा देखिए, एक छोटी सी एक सत्य घटना में 2 मिनट लगेंगे चलते चलते। गुरुवन ने जो परिवेश दिया है वह अपने आप बोलता है। एक गुरु भाई गूंगा भी हो अगर और वो निकल जाए सिर्फ रक्षा कवच डाल के, तो वो प्रचार कर रहा है, उसके साथ चेतना तरंगें जुड़ी हैं। गेड़ा जी की धर्मशाला सागर में महाआरती होती है। हम वापस लौट रहे थे तो ट्रेन लेट थी, अकेले थे उस समय, तो टोपी भी लाल थी उस समय। एक जुनून था कि हमें हर चीज़ लाल पहननी है। बैग भी था पूज्य गुरुदेव भगवान जो प्रदान करते हैं, पेन भी था। अब मैं बैठा, ट्रेन लेट थी, एक व्यक्ति नीचे से ऊपर तक देख के एकदम बोलता है, बोले भैया बड़े विचित्र आदमी हो तुम। मैंने कहा हमने क्या किया भैया, अभी तो एक शब्द भी नहीं बोला हमने। नीचे से बोले तुमको देख के टेंशन हो रही है। मैंने कहा हमने किया क्या है? बोले ये तुम्हारी टोपी लाल, तुम्हारा तिलक लाल, तुम्हारा रक्षा कवच लाल, तुम्हारा पेन लाल, तुम्हारा बैग लाल, तुम्हारा डंडा लाल और उस डंडा में झंडा लाल। बोले मुझे टेंशन हो रही है। बोले गुरुदेव जी का क्या नाम है? मैंने कहा मैया जी के लाल। उठ के यूं भागा, मैंने कुछ नहीं बोले, दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं है, बिल्कुल दूर। अरे मैंने कहा सुनो तो भैया, जब इतना सब पूछा तो मेरा नाम भी तो पूछ लो। बोले क्या नाम है? तो हमने कहा बाबूलाल। बहुत सुंदर, सभी के चेहरों पर खुशी आ गई, मुस्कुराहट आ गई, यही हमारा प्रयास था। अब इससे हमें लगता है कि संध्या बहन जी हमको 1 आध घंटे और देगी। पूजनीय दीदी जी के चरणों में नमन करते हुए, बुंदेली भाषा में कविता है। कोरोना काल भी हमने झेला, यह गुरुवर की कृपा मानिए आप कि इस विषम परिस्थिति में इतने लोग प्रणाम भवन में पूजनीय दीदी जी की उपस्थिति में, गुरुवर की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हैं। ये माँ की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण और उदाहरण है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? देश की जनता मर रही, जे अपनों घर भर रहे हैं। बुंदेली भाषा से समझ में आ जाएगी। देश की जनता भूखों मर रही, जे अपनों घर भर रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं, इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। राजनीति के चूल्हों पे नोटों की आंचों में सिके हैं। अभी सब्जी बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, लेकिन विधायकों का बिकना लगातार जारी रहा। 50-50 करोड़ रुपए राजनीति के चोलों पे नोटों की आंचों में सिके हैं। और विधायकों देखो 50-50 करोड़ में बिके हैं। एक दल छोड़ के दूसरे में मर रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था निपोर के धर दई, देश की अर्थव्यवस्था निपोर के धर दई। घोटालों ने भारत की हड्डी तोड़ के धर दई है। और चुनाव को खर्चा जनता पे धर रहे हैं। 2200 रुपए का तेल का पीपा हो गया है। चुनाव को खर्चा जनता ही पे धर रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। और कोरोना काल में जब मौत गरे से तुली रही, कोरोना काल में जब मौत गरे से तुली रही, पूरा देश बंद है तो लेकिन कलारी खुली रही। कोरोना काल में जब मौत गरे से तुली रही,
पूरो देश बंद हतो लेकिन कलारी खुली रही और अपने होके अपनों की घुटकी कतर रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात दिल में लगी थी, भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव सम्मानीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी की अगुवाई में जब हमने प्रथम चुनाव लड़ा था और दूसरा और तीसरा, तो इन्हीं दलों के लोग कहते थे कि बिना पेंदी के लोटा, हम लोगों को बिना पेंदी के लोटा कहते थे। उनके लिए जवाब लिखा था मैंने कि तुम्हें भड़या बेईमान कहें तो फिर भी शब्द कम कहाए, तुम्हें भड़या बेईमान लुटेरे कहें तो शब्द कम कहाए, और अब बताओ बिना पेंदी के लोटा हम कहाए कि तुम कहाए। करोड़ों करोड़ों रुपए लिए हैं, आज भी वो दर्द महसूस करते हैं जब कहते थे बिना पेंदी के लोटा। अब एक दल से जीत के दूसरे में चले गए। तुम्हें भड़या बेईमान कहें तो भी शब्द कम कहाए, अब बताओ बिना पेंदी के लोटा तुम कहाए के हम कहाए। दल बदलुओं के गुण रह रह के निकल रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। जनता संगे हो रही लुटाई तो देखो, दिन पे दिन बढ़ रही महंगाई तो देखो, और जनता की थारी पे मूंग सी धर रहे हैं, जनता की छाती पे मूंग सी धर रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। कबों कह रहे मठा है, कबों कह रहे दही है, चीज एक ही है। बोले पार्टी बदल दी, हमने कहा वो नहीं बदले, लेकिन बस पार्टी बदल दी उन्हें, वो ज्यों के त्यों हैं, वो वही रहेंगे जो पहले लूटते थे अब लूटेंगे। कबों कह रहे मठा है, कबों कह रहे दही है, तुम जो कछु कहो तो सब सही है। कबों कह रहे मठा है, कबों कह रहे दही है, तुम जो कछु कहो तो सब सही है। हम कविताएं लिख रहे वही में जर रहे हैं। इन नेताओं देखो काका कर रहे हैं। इसी